अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, अभी बज रहे हैं 11 और सबसे पहले मैं उठ गई हूँ। अब बच्चों को उठाऊँगी और लाइट्स वगैरह ऑन कर रही हूँ, फ़ैन ऑन कर रही हूँ। और यहाँ पर आपको ये बेडशीट्स जो नज़र आ रही हैं ये मैंने वॉश की थी रात को, फिर मैंने वॉशिंग से निकाल के यहाँ पर डाल दी थी और अब ये ड्राई हो गई हैं। अच्छा, अभी सुबह सुबह बेल बजी तो ये हमारे एक बिल्डिंग में ही होते हैं नेबर्स, उनके यहाँ से आया है। वो अपने कंट्री से आए थे, इंडियन हैं, कश्मीरी। तो उनके यहाँ से आया है ये, और उन्होंने ये अपने कंट्री की सारी चीज़ें दी हैं। तो इसमें मिठाई है और जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। और अभी तो मैं इसे कवर करके रख रही हूँ और अभी तो नाश्ते की तैयारी करनी है। और ये चावल मैंने निकाल के रखे थे, बाहर बर्ड्स को डालने हैं। अब बेटा उठेगा मेरा, मैं उसको कहती हूँ वो दे आएगा। तो जी, सबसे पहला काम तो बर्तन समेटूँगी सारे और इसको मैं जगह पे रखूँगी। और अभी मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया, और मेरे हस्बैंड घर पे हैं और उन्हें बहुत पसंद है आलू की भुजिया। और बस अभी मैं इसके साथ पराठे आज मैंने बाहर से मंगवा लिए थे, और बच्चे यहाँ बैठ के तिलावत वगैरह सुन रहे हैं। और चाय मैंने चढ़ा दी है। और आलू की भुजिया जो है वो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, और इसकी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल रेसिपी भी दे दूँगी। और अभी मैं रफली सब बता देती हूँ कि बस मैं इसमें ऑयल लिया, आलू डाला है, और इसमें मैंने ज़ीरा, साबित लाल मिर्च और बस ये चीज़ें डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई किया, कवर कर दिया। आलू थोड़े से सॉफ़्ट हो गए तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया रेड चिली फ्लेक्स, और इसके बाद ये कुटा हुआ भुना हुआ धनिया ज़ीरा पाउडर। और बस इसको मैं मिक्स करूँगी और फिर मीडियम फ्लेम पर इसको मैं छोड़ दूँगी कि आलू हमारे जो है वो कुक भी हो जाएंगे और जो है थोड़े से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होंगी। इस तरह की बनती है, और थोड़ी सी ड्राई साइड पर होती है लेकिन बहुत मज़े की लगती है, लाइट सी लगती है। ऑयल इसमें इसलिए ज़्यादा होता है कि अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर क्रिस्पी नहीं होंगी। बाकी मैं इसको ऑयल स्ट्रेन कर लेती हूँ, सिर्फ आलू फिर मैं निकाल लेती हूँ भुजिया। और पराठे आ गए थे, और पराठे हम लोग बाहर के बहुत कम मंगाते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा हमें पसंद नहीं है बाहर के ये पराठे। लेकिन आज बस मंगवा लिए थे, मूड नहीं हो रहा था मेरा बिल्कुल भी बनाने का। तो बस ये खाने के बाद मैंने ऑयलिंग वगैरह की बालों पे, और बाकी बेडशीट चेंज की थी वो की, और बाकी की बेडशीट सारी फ़ोल्ड करके रखी जो बाहर रखी हुई थी। और इसके अलावा जो है वो अभी मैं शावर वगैरह लूँगी। और आज खाना बनाने की जो है मेरी छुट्टी थी क्योंकि हस्बैंड को जाना था, अपने कुलीग हैं उनके, तो उनके साथ जाना था बाहर खाना खाने कहीं उनको, इसलिए आज मेरी लंच की तो छुट्टी हो गई और नाश्ता भी काफ़ी हैवी हो गया था। तो फिर देखते हैं कि शाम में कुछ अच्छा सा बना के बच्चों को खिला दूँगी। और इसके बाद ये वाली बेडशीट मैंने बिछाई है, और ये दोनों जो मैंने नेस्टो से ली थी ये बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं माशाल्लाह से। इनका कलर भी बिल्कुल फेड नहीं हुआ, कपड़ा भी बहुत अच्छा जा रहा है अब तक। और बस यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह निकाल लिए हैं, आयरन नहीं करे मैंने ये। बस इसको मैं अभी पहनूँगी। ये मेरा खादी का ड्रेस है, और इसके साथ मैंने दुपट्टा ये वाला ले लिया। और आज मैं कुछ मीठा बना रही हूँ, और क्योंकि आज थोड़ी सी खुशी की बात ये थी, क्या खुशी की बात है चले मैं आगे बताती हूँ। मीठे में मैं बना रही हूँ पुडिंग। तो ये रेडीमेड पैकेट है, इसकी मैंने कभी भी नहीं बनाई, फ़र्स्ट टाइम ट्राई की। और बिल्कुल जो उस पे मेजरमेंट चीज़ें लिखी हुई थी उसी हिसाब से मैंने बनाई है। लेकिन मैंने इसके जो कैरेमल सॉस है वो मैंने ख़ुद बनाई है। आई थिंक जो उसका पैकेट मिलता है जो डब्बे वाला होता है उसके अंदर कैरेमल सिरप भी देते हैं,
लेकिन खैर मैंने बना लिया था 2 टेबल स्पून शुगर लेके और थोड़ा सा बस उसकी बेस पे डाला था और मैंने फ्रीज़र में इसको रखा था क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी कि क्या इसका रिज़ल्ट होगा। तो ये आपके सामने है। खाने में भी बहुत मज़े की थी, देखने में भी बहुत अच्छी थी। और जी रात को खाने में मैंने बनाई थी मसूर की दाल और बस इसके बाद खाना वगैरह खा के सारा लेफ़्ट ओवर जो बच गया था वो फ्रिज में रखूँगी और फिर किचन ज़रूर साफ़ करूँगी ताकि नेक्स्ट डे सुबह उठूँ किचन साफ़ सुथरा होता है तो बहुत अच्छा लगता है नाश्ता बनाने में। वरना मेरा आधे से ज़्यादा ध्यान ये जा रहा होता है कि किचन साफ़ नहीं है तो पहले मैं किचन साफ़ कर लूँ, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरा बर्तन धोने का दिल कभी कभी नहीं भी कर रहा होता रात को, लेकिन ऐसा बहुत बहुत ही कम होता है। तो बस खाना खाते ही फटाफट मैं बर्तन धोने आ गई थी। और जी आज की जो मुझे खुशखबरी थी वो खुशी की बात ये थी कि मेरे इस पर 200 सब्सक्राइबर हुए। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, माइलस्टोन्स के 100 हुए, 200 हुए, इंशाल्लाह फिर 1000 हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो आप लोगों का साथ चाहिए इसी तरीके से, और जो लोग अब तक सब्सक्राइब कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरे 1000 भी कंप्लीट करवाएं और इंशाल्लाह एक दिन 100 के भी हो जाएंगे, 1 लाख भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। और हिम्मत तो कभी नहीं हारनी चाहिए इंसान को, और इसमें टाइम बहुत लगता है और डीमोटिवेट इंसान ज़रूर होता है। लेकिन अगर किसी की मोटिवेशन मिलती रहे किसी भी चीज़ में, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं तो आप लाइक कर रहे हैं या सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ये मोटिवेशन मिल रही है। अगर आपके घर से आपको सपोर्ट मिल रही है, अगर कोई सिर्फ आपको ये कह रहा है कि हाँ जी ये काम जो है आप करो, आपको इंशाल्लाह एक ना एक दिन अचीव कर लोगे, टारगेट करते रहो, और तो ऐसा लगता है कि आपकी पीछे बैक सपोर्ट पे कोई खड़ा हुआ है। लेकिन जहाँ आपको कोई डीमोटिवेशन ये होती है कि आप को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, या कोई आपसे इस तरह कह रहा है कि ओहो इसका क्या फ़ायदा, और अभी तो इतने से व्यूज़ आए हैं और अभी तो इतने से सब्सक्राइबर हैं, तो ये चीज़ें काम करने वाले को डीमोटिवेट करती हैं। और इसी तरीके से जब कोई व्यूअर्स हैं वॉच कर रहे होते हैं, अगर वो लाइक नहीं करते, कोई कमेंट नहीं आता, और कोई मतलब सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें, तो मतलब कि ये भी एक डीमोटिवेशन सी हो जाती है। सारे इंसान मेहनत करता है और फिर चाहता है कि थोड़ा थोड़ा करके ही सही कि उसको उसका सिला मिलता रहे, और ख़ुशी होती है कि फिर वो इस उम्मीद के साथ कर रहा होता है इंसान काम कि हाँ आगे और उसको जो है वो कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी मिलेगी मिलेगी। तो बस आज मेरे 200 सब्सक्राइबर हुए थे तो मैं खुश थी, और मैं दुआ मांग रही थी कि बस इंशाल्लाह इसी तरीके से थोड़े थोड़े करके मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर अगर नहीं भी बढ़ रहे, अगर हफ्ते में 6 भी बढ़ रहे हैं, या कोई एक भी सब्सक्राइब कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोई ना कोई ब्लॉग वायरल होगा, और इतने भी लोग कर रहे हैं तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन हो जाएगा। तो मैंने इसी खुशी में एक जो है वो ये पुडिंग बनाई और मीठा बनाया और सेलिब्रेट किया, खुद ही खुश हुई। और सारे अभी मैं उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सकती कि हाँ मेरे 1000 हो गए, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये एक अचीवमेंट थी, छोटी ही सही, लेकिन मुझे जो है बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। और बस ये है। बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस यूट्यूब के बैक की भी कहानी पूरी बताऊंगी, और जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं वो भी ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। यूट्यूब जर्नी अपनी कहाँ कहाँ अप एंड डाउन्स आए और क्या क्या हुआ, और फिर कैसे मैंने ये जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखी और नहीं छोड़ी, मैंने स्किप नहीं किया और अभी तक कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह होपफुली कि कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो जी बस अभी किचन पूरा कंप्लीट हो गया, और आज की जो दिल की बात थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और बस फिर अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी और फिर सोने की तैयारी। तो ये है आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, और फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट वही है कि
प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।